बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दूसरे किसी का भी व्हाट्सएप अपने मोबाइल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी की चैट्स को कैसे देख सकते हैं और अपने मोबाइल को कैसे आप कंप्यूटर पर चला सकते हैं या दो मोबाइल पर चला सकते हैं। और अगर कोई आपका दोस्त है, आप देखना चाहते हैं कि वो क्या इस वक्त मैसेजेस कर रहा है, किस से बातें कर रहा है, किस से चैट कर रहा है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप उनको ये भी बताने वाला हूं कि आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। अगर किसी ने आपका व्हाट्सएप, आपका मोबाइल एक सेकंड के लिए भी लिया है तो वो आपका व्हाट्सएप हैक कर सकता है। और ये इसका हल भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस परेशानी से बच सकते हैं। मुकम्मल जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप पे मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट्सएप वेब क्या है। व्हाट्सएप वेब के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप वेब व्हाट्सएप वेब व्हाट्सएप वेब के ज़रिए हम ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप वेब ओपन करना है। एग्री करने के बाद यहाँ से आपने QR कोड को स्कैन करना है। यहाँ पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, वो QR कोड आपने यहाँ से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको आपका ये जो व्हाट्सएप है वो आपके मोबाइल पर चल जाए। इस सारे काम के लिए आपने करना क्या है, आपने ब्राउज़र को ओपन करना है। कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। क्रोम ब्राउज़र हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और कोई भी आप कर सकते हैं जो भी आपके पास ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र या कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इधर करना है डेस्कटॉप साइट को ख़त्म कर देना, ठीक है। डेस्कटॉप साइट को जब आपने ख़त्म किया तो यहाँ पे व्हाट्सएप वेब आप देख सकते हैं। ये आपने व्हाट्सएप वेब को ओपन कर लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप वेब ओपन करने के बाद आपने इधर आ जाना है, ठीक है। ये 3 डॉट इसको क्लिक करना है। अब आपने ये डेस्कटॉप साइट को क्लिक करना है। आपने अपने मोबाइल को कंप्यूटर बनाना है, ठीक है। कंप्यूटर बनाने के बाद आपके पास ये का इस तरह का स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, आप देख सकते हैं। अभी ये ओपन हो गया हमारे पास। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें वो अपना QR कोड स्कैन करना है। QR कोड यहाँ से स्कैन करने के बाद आप देख सकेंगे कि जिसका आप अपने दोस्त का या किसी और का भी व्हाट्सएप अगर आप हैक करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो वो आपके सामने चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके सामने यहाँ पे ये एक QR कोड दिया जाएगा। आपने इस QR कोड को उस दोस्त के मोबाइल से स्कैन करना है जिसका आपने व्हाट्सएप हैक करना है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि आपने कैसे इसे करना है, ठीक है। आपने एक मोबाइल ले लेना है और मोबाइल लेने के बाद आपने इस QR कोड को स्कैन करना है। जिस किसी का भी आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है अपने मोबाइल में, उसका आपने मोबाइल ले लेना है सिर्फ 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए मोबाइल लेने के बाद आपने क्या करना है, उस मोबाइल को लेने के बाद आपने उसका मोबाइल लेना है आपने, ठीक है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आपने उसका मोबाइल ले लेना है। मोबाइल लेने के बाद आपने उस मोबाइल के अंदर क्या सर्च करना है, उस मोबाइल के अंदर आपने सर्च करना है। इन 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने व्हाट्सएप वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। व्हाट्सएप वेब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उम, ये QR कोड को स्कैन करना चाहता है, ठीक है। अब इस मोबाइल से आपने अपने मोबाइल का QR कोड स्कैन कर देना है। अभी हम कर लेते हैं QR कोड को स्कैन और फिर हम आपको दिखाते हैं। इधर आने के बाद आपने क्या करना है कि दूसरे किसी के भी मोबाइल से जिससे आप करना चाहते हैं QR कोड को स्कैन करें, जो आपको क्रोम ब्राउज़र के ऊपर दिया गया था, ठीक है। ये देखिए हम क्रोम ब्राउज़र पर आते हैं। क्रोम ब्राउज़र पर आपको ये कोड दिया गया है। अब जिससे हैक करना है उससे आप अपने मोबाइल के इस QR कोड को, व्हाट्सएप वेब के कोड को स्कैन कर लेना है। अभी हम आपको स्कैन करके दिखाते हैं। ये देखें, अब यहाँ से आपने ये स्कैन करना है। अब ये देखें, आपने इसको स्कैन कर लिया है। ये अपने दूसरे मोबाइल से ये आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन दूसरे मोबाइल से मैंने इसको स्कैन कर लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस मोबाइल से मैंने इसको दूसरे मोबाइल से स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं अब कि वो मोबाइल व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में चलना शुरू हो गया है। देख सकते हैं आप, ये देखें इधर दूसरी साइड पर, ये देखें वो व्हाट्सएप मेरे मोबाइल पर आ गया है। और यहाँ से अब मैं उसे चैट भी कर सकता हूँ उसके साथ, और उसकी चैट्स को देख भी सकता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ हाय लिखूँ, हाय अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाय, उसे सेंड कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ यहाँ मैसेज चला गया है। हम मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और यहाँ से मैसेजेस को देख भी सकते हैं कि हम क्या बात कर रहा है वो, और क्या आप क्या बातें कर रहा है और क्या क्या देख रहा है, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं यहाँ से। अब मैं आपको इसका हल बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे अपने मोबाइल को प्राइवेसी लगा सकें, कैसे आप अपने मोबाइल को बचा सकते हैं इस तरह हैक होने से, कैसे आप अपने व्हाट्सएप चैट्स को सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ करना है, अपने व्हाट्सएप ब्राउज़र को ओपन करना है। व्हाट्सएप ऐप को, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी व्हाट्सएप ओपन होता है हमारा।
व्हाट्सएप ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप वेब का आपको ऑप्शन आ रहा है। व्हाट्सएप वेब पर जब आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप वेब पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्कैन मांग रहा है, लेकिन जिस मोबाइल से हमने, अगर हमारा मोबाइल है कि तो वहाँ पे आएगा लॉग आउट आर द डिवाइस ऑल डिवाइसेस। जिस तरह इस मोबाइल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ व्हाट्सएप वेब, यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं लॉग आउट फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी जितनी भी डिवाइस आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होंगी वो सारी डिवाइसेस ख़त्म हो जाएंगे और आपका मोबाइल बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और कोई भी आपकी चैट को नहीं देख सकता। ठीक है, एक तरीका ये था। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। अब इसके लिए 2 से 3 काफ़ी एप्लीकेशन हैं प्ले स्टोर पर, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2-3 के बारे में अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप आएँ व्हाट्सएप, ठीक है, 2 से 3 एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आपने सर्च करना है प्ले स्टोर पर आने के बाद वर्ड्स प्रो को आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीन पर आपको नज़र आने वाली हैं वर्ड्स प्रो। ये वाली जो एप्लीकेशन है ये भी आपके के लिए ठीक है, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरी एप्लीकेशन। ये दूसरी एप्लीकेशन है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आपने क्या करना है कि क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है किसी भी मोबाइल के। लेकिन तीसरी एप्लीकेशन ये वाली है वर्ड्स प्रो। नाम तीनों के एक है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इनकी तस्वीरें बनी हुई हैं उसके अंदर फ़र्क आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, इसको ओपन करना है। हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करना है, अब क्यूआर कोड को हमने यहाँ पर निकालना है। ठीक है, क्यूआर कोड निकालने के बाद ये देख सकते हैं आप वर्ड स्कैन हमने ओपन की। वर्ड स्कैन ओपन करने के बाद आपने अब ये क्यूआर कोड मांगेगा। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं वर्ड स्कैन के अंदर, लेकिन आपने क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैनर और जनरेटर, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है क्यूआर कोड स्कैनर। और दूसरे मोबाइल को जिसका हमने हैक करना है, ठीक है, उस मोबाइल के अंदर हमने उस मोबाइल का व्हाट्सएप वेब ओपन करना है। व्हाट्सएप वेब ओपन करने के बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया था जैसे बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। सिर्फ आपने व्हाट्सएप वेब को ओपन करने के बाद उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद हमारे पास उसी तरह का इंटरफेस आएगा, लेकिन वो इस एप्लीकेशन पर शो हो जाएगा और फिर हम दूसरे के चैट इस एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिक्योर होने वाली चीज़ है, जो वेबसाइट है, वो मैंने आपको क्रोम ब्राउज़र पर दिखाई थी। सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योर क्रोम ब्राउज़र पर आप सर्च करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर अच्छे कमेंट दीजिए और इसको